अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा सोहेल और मैं आपको वेलकम करता हूं तख्ती ऑनलाइन पे। और इस स्क्रैच कोर्स के अंदर ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स है और ये बहुत ही आसान है। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई नॉलेज होना चाहिए, बस सिंपल आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना आना चाहिए। ये क्लास 5 से लेकर किसी भी क्लास के स्टूडेंट जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम जो है ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है mblog.cc। इसके ऊपर जाके आपने यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कई ये जो है ऑप्शंस शो हो रही हैं। आपने यहाँ पे जो है mblog डेस्कटॉप वर्जन जो है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप विंडोज़ पे क्लिक करें, और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप ये यूज़ करें। तो फ़िलहाल मैं विंडोज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और ये जो है आपके पास जो है डाउनलोड, यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये सेटअप आ जाएगा। आपने ये जो है ये सारा एक्सेप्ट करके आगे करते जाना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ये mblog ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह जो इंटरफेस है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये जो है ये आपके यहाँ पे आपको सारी आउटपुट नज़र आएगी। जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो आपको यहाँ पे परफॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आप अपने मुख्तलिफ करैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड के अंदर मैं कोई भी यहाँ पे इस जो पांडा है इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड प्लेस कर सकता हूँ। ये जो है ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज़ हैं। ये सारे ब्लॉक्स हम इंशाल्लाह देखेंगे और इन ब्लॉक्स को जो हम प्लेस करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। इधर जो भी हम कोड लिखेंगे ब्लॉक प्लेस करेंगे वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ये तो हो गया इंटरफेस। मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा पांडा खड़ा है, यहाँ पे आपके पास कुछ जो है ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं तो चलिए देखते हैं। एक्स जो है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, इसकी राइट साइड पॉजिटिव एक्स है, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स है। इसी तरह वाई जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसकी ऊपर वाली अप साइड जो पॉजिटिव वाई है और डाउन जो साइड है डाउनवर्ड साइड जो है नेगेटिव वाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पांडा हमारी जिस पोजीशन पे खड़ा है वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। तो अगर फर्स्ट हमारा जो पांडा है ये राइट साइड पे मूव करता है, यानी आप समझे कि वो कुछ कदम चलता है राइट साइड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू में 30 हो गई है और वाई की वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि वो राइट साइड पे मूव किया है पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो इसलिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और वो कितने स्टेप्स चले, 30 स्टेप्स आप समझ लें कि चले। तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 0। इसी तरह जब पांडा जो है लेफ्ट साइड, अब पांडा जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव किया है तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो -30 है, और इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है -30 और वाई की वैल्यू 0 है। इसी तरह वो जब अप साइड पे मूव करता है तो वाई की वैल्यू 30 हो जाती है और एक्स की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे। और इसी तरीके से जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू जो -30 है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव किया है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है। अब फर्ज करें जो पांडा जो हमारा वो इस पॉइंट पर मूव किया, डायगनली मूव किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 10 है, यानी वो x एक्सिस की तरफ जो मूव किया है राइट साइड पे 30 स्टेप्स चला है, और ऊपर जो स्टेप्स चला है y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, वो 10 स्टेप्स चला है। तो अगर मैं इस पांडा को यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस करता हूँ तो वो मेरे पास उस पोजीशन पे जो x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 173 है और y की वैल्यू 108। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो -183 -108, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और ये साइज़ है, ये साइज़ जो है यहाँ से मैं पांडा का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर फर्स्ट का मैं 10 लिखता हूँ तो ये मेरे पास बहुत छोटा साइज़ हो गया है, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। और इसी तरह जो अगर मैंने और इसका साइज़ बड़ा करना है तो मैं 100 लिख देता हूँ। तो फ़िलहाल इसको मैं वापस 100 पे कर देता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्शन इसकी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसको जिधर मैं रोटेट करना चाहूँ उस साइड पे ये रोटेट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई डायरेक्शन। यहाँ पे ये जो है मुख्तलिफ आप ऐड भी कर सकते हैं। पांडा के अलावा ऐड पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज आप जो सा चाहे एनिमल यहाँ पे और भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैंने बेयर ऐड करना है, मैं बेयर पे क्लिक करूँगा एंड ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये बेयर ऐड हो गया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कर देता हूँ। अब बेयर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास देख लें, एक्स पे 116, वाई की 2, और पांडा की वैल्यू जो है वो जाने के मैं पांडा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे -3 और 5 है।
इसी तरह बैकग्राउंड ऐड करने के लिए बैकग्राउंड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड आ गए हैं। तो यहाँ पे जो मुझे बैकग्राउंड चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वो बैकग्राउंड जो वो प्लेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये ओके करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक जो है बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ये आपके पास जो है मुख्तलिफ यहाँ पे टैब्स नज़र आ रही हैं, इस टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना अकाउंट भी बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अच्छा है कि अगर आपको ये आपके पास ईमेल, तो आप उस ईमेल को यूटिलाइज़ करके इसके ऊपर एक अकाउंट भी बना लें।